लुईस डॉट स्ट्रक्चर। प्यारों बच्चों, आज मैं आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम और कंसेप्ट बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो ज़रूरी जानकारी मिस कर सकते हैं। आपका मेरे YouTube चैनल 42 इंटर कॉलेज में स्वागत है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। Rule for selecting central atom: number 1, least number of electron or least electronegativity, or largest size or larger atomic number. Number 2, oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus, carbon, silicon, chlorine, bromine can be central atom, but hydrogen and fluorine can never be central atom. Number 3, octet rule of corner atom must be completed. Some exceptions exist, like hydrogen, which aims for 2 electron duplet. Number 4, central atom can hold 8 or more electrons. Number 5, central atom tries to remain maximum covalency. Number 6, bond गठन परमाणु निम्न के माध्यम से बंध सकते हैं: असहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। उदाहरण के लिए H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है। बी, आयनिक बंधन, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। उदाहरण के लिए NaCl, जहां सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। Maximum covalency of atom: oxygen 2, sulfur 6 और 4 bond and 1 lone pair, nitrogen 5 but maximum bond 4 और 3 and 1 lone pair, phosphorus 5, carbon 4, silicon 4, chlorine 7. Variable covalency: phosphorus 3 and 5, oxygen 1 and 2, chlorine 1, 3, 5, 7, sulfur 2, 4, 6. अगर रासायनिक संरचना में कोई भी चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की गणना में जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देने चाहिए, तथा जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन घटा देने चाहिए। लुईस डॉट संरचनाएं बनाना: एक वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की गणना करें। अणु में सभी परमाणुओं से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जोड़ें। 2 परमाणुओं को व्यवस्थित करें। केंद्रीय परमाणु आमतौर पर सबसे कम विद्युत ऋणात्मक निर्धारित करें और आसपास के परमाणुओं को व्यवस्थित करें। 3 इलेक्ट्रॉन वितरित करें। एकल बंधों वाले परमाणुओं को जोड़ें। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए शेष इलेक्ट्रॉनों को बाहरी परमाणुओं के चारों ओर रखें। यदि बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं तो उन्हें केंद्रीय परमाणु पर रखें। यदि आवश्यक हो तो कई बंध बनाएं। 4, यदि इलेक्ट्रॉनों को वितरित करने के बाद परमाणु में अष्टक नहीं है तो आवश्यकतानुसार डबल या ट्रिपल बंध बनाएं। 5, औपचारिक आवेशों की जांच करें। सबसे स्थिर संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक आवेशों की गणना करें। आदर्श औपचारिक आवेश 0 है। अमोनियम के लुईस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन के परमाणु में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कुल इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम है। इस प्रकार हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि इस पर एक प्लस चार्ज है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हम सबसे पहले नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम में रखेंगे, जिससे चारों हाइड्रोजन से सिंगल पेयर बनाएंगे। हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कुल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में यूज होंगे। अब शेष 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसलिए इसमें कोई भी लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें सभी की कोवेलेंसी पूरी हो जाएगी। अब हम सभी एटॉम्स पर चार्ज की गणना करेंगे, जिसके लिए यह सूत्र है: फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। हाइड्रोजन नंबर 1, 2, 3 और 4 पर 1 माइनस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 0। नाइट्रोजन पर चार्ज 5 माइनस 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल +1। अब हम नाइट्रोजन पर +1 चार्ज लगा देते हैं। फॉस्फेट के लुईस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले फॉस्फोरस के परमाणु में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कुल इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम है। इस प्रकार ऑक्सीजन के 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि इस पर 3 माइनस चार्ज है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हम सबसे पहले फॉस्फोरस को सेंट्रल एटम में रखेंगे, जिससे चारों ऑक्सीजन से सिंगल पेयर बनाएंगे। हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कुल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में यूज होंगे। अब शेष 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिनका उपयोग लोन पेयर में और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में प्रयोग किया जाएगा। बचे हुए 24 इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक ऑक्सीजन के अष्टक बनाने में प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक ऑक्सीजन को 6-6 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, पर फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 और 5 होती है, इसलिए वह अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी की ओर जाएगा। इसलिए हम इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर एक और बॉन्ड बना देंगे। अब हम देखते हैं कि फॉस्फोरस की कोवेलेंसी पूरी हो गई है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। इसने ऑक्टेट रूल तोड़
दिया है, पर यह सेंट्रल का एटम है, इसलिए इसके लिए ऑक्टेट रूल तोड़ना अलाउ है। अब हम सभी एटॉम्स पर चार्ज की गणना करेंगे, जिसके लिए यह सूत्र है फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 ऑक्सीजन नंबर 1, 3 और 4 पर 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल -1 ऑक्सीजन नंबर 2 पर 6 -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 0 फॉस्फोरस पर चार्ज 5 -0 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 0। अब हम ऑक्सीजन नंबर 1, 3 और 4 पर एक माइनस चार्ज लगा देते हैं। सल्फेट के लुईस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले सल्फर के परमाणु में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम है। इस प्रकार ऑक्सीजन के 24 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इस पर 2 माइनस चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, कुल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हम सबसे पहले सल्फर को सेंट्रल एटम में रखेंगे, जिससे चारों ऑक्सीजन से सिंगल पेयर बनाएंगे। हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार कुल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में यूज होंगे। अब शेष 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिनका उपयोग लोन पेयर में और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में प्रयोग किया जाएगा। बचे हुए 24 इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक ऑक्सीजन के अष्टक बनाने में प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, पर सल्फर की कोवेलेंसी 6 होती है, इसलिए वह अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी की ओर जाएगा। इसलिए हम इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर एक और बॉन्ड बना देंगे और इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ एक और बॉन्ड बना देंगे। अब हम देखते हैं कि सल्फर की कोवेलेंसी पूरी हो गई है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई। इसने ऑक्टेट रूल तोड़ दिया है, पर यह सेंट्रल का एटम है, इसलिए इसके लिए ऑक्टेट रूल तोड़ना अलाउ है। अब हम सभी एटॉम्स पर चार्ज की गणना करेंगे, जिसके लिए यह सूत्र है फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 पर 6 -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0 ऑक्सीजन नंबर 3 और 4 पर 6 -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल -1 सल्फर पर चार्ज 6 -0 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0। अब हम ऑक्सीजन नंबर 3 और 4 पर एक माइनस चार्ज लगा देते हैं।